नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं जबलपुर के कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। जबलपुर में आरती अजान साथ हुई, भड़का विवाद। फ्रॉड मामले में एफआईआर दर्ज, पुलिस ने शुरू की गहन जांच। हत्या और दुष्कर्म का दूसरा आरोपी गिरफ्तार। आईडीबीआई बैंक की सीएसआर पहल, जिला अस्पताल को 5 लाख की चिकित्सा सामग्री दान। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिहोरा में गुरुवार रात उस वक्त तनाव फैल गया जब आजाद चौक स्थित दुर्गा मंदिर में आरती और पास की मस्जिद में अजान एक साथ होने लगी। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ी और देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। उपद्रवियों ने जो हाथ में आया उससे हमला किया। सूचना मिलते ही डीआईजी अतुल सिंह, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और एसपी संपत उपाध्याय मौके पर पहुंच गए। 1 दर्जन से ज्यादा थानों का पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने 15 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जबलपुर में सामने आए कथित फ्रॉड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत मिलने के बाद एक जांच समिति गठित की गई है, जिसने शिकायतकर्ता हेमलता सहित संबंधित लोगों के खिलाफ मामला बयान दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में धोखाधड़ी के तथ्य पाए जाने पर मदन महल थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये मामला सुमित जैन के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा है कि अब मामले की गहन जाँच कर आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उक्त प्रकरण में एक जांच समिति बनी थी। जांच समिति ने हेमलता मैडम का बयान लिया था और बाकी अन्य भी परिस्थितियां उसमें जांच की थी। समिति की जांच में यह पाया गया था प्रथमदृष्टया कि इसमें धोखाधड़ी हुई है। उक्त तथ्य को संज्ञान में लेते हुए थाना मदन महल में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आगे जांच की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के पनाका थाना क्षेत्र में करीब 1 माह पहले मिले महिला हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार ने बताया कि मुख्य आरोपी हरिया की गिरफ्तारी के बाद अब दूसरे आरोपी मोनू उर्फ महेश गौड़ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने महिला के साथ दुष्कर्म के बाद पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर शव नहर में फेंक दिया था। हाँ, थाना पनागर में 1 माह पूर्व एक महिला थी सुलोचना, उसकी हत्या हुई थी और उसका शव मुड़िया नहर के पास में मिला था। उस मामले की विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित करते हुए पूर्व में एक अपराधी जिसका नाम हरिया था उसको गिरफ्तार किया गया था। एक अन्य आरोपी को जब ये पता चला कि उस पहले आरोपी गिरफ्तार हुई तो उसने कुछ कीटनाशक खा लिया था और पुलिस लेके उसको आई थी और बाद में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने पर उसको जिला चिकित्सालय बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था इलाज हेतु। वो उसकी आज अस्पताल से इलाज के उपरांत उसको छुट्टी दी गई। लिहाजा उसकी चूँकि प्रकरण में पूर्व से ही वांटेड था, लिहाजा इस आरोपी जिसका नाम मोनू है, मोनू उर्फ महेश गौड़, इसको आज गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायालय पेश किया जाना। सर, इसमें हत्या की क्या वजह निकल के आई? इसमें जो एक पूर्व में आरोपी गिरफ्तार हुआ था हरी, उसके द्वारा उस महिला को गुमराह करके अपने खेत में ले जाया गया था और अपने कमरे में, खेत में बने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया गया था। साथ में ये जो दूसरा आरोपी, इसके द्वारा भी घटना घटित की गई थी और बाद में जब इस महिला ने इस बात को उजागर करने की बात किया कि मैं पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी, तो दोनों ही आरोपियों ने मिलकर इसकी हत्या किया था और फिर उसका शव नहर में फेंक दिया था, मुड़िया नहर में, जिसके बाद संपूर्ण विवेचना के बाद तथ्य उजागर हुए। लिहाजा उस आधार पर दोनों आरोपियों की विधिवत गिरफ्तारी की गई। जबलपुर में आईडीबीआई बैंक ने अपनी सीएसआर गतिविधि के तहत जिला अस्पताल को करीब 5 लाख रुपए से अधिक की आवश्यक चिकित्सा सामग्री प्रदान की। बैंक द्वारा 10 स्ट्रेचर, 1 ईसीजी मशीन, व्हीलचेयर और 1 वाटर कूलर दान किया गया है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि इन संसाधनों की लंबे समय से जरूरत थी, जिससे मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा भी मौजूद रहे और बैंक का आभार व्यक्त किया गया। ये आईडीबीआई बैंक की एक छोटी सी पहल है सीएसआर के तहत, जिसमें सरकारी अस्पतालों को जो भी सुविधाएं हम प्रोवाइड करा सकते हैं मरीजों के लिए, जैसे 10 हमने व्हीलचेयर प्रोवाइड कराई हैं, 10 स्ट्रेचर हैं, 5 ईसीजी मशीन हैं, 5 वाटर कूलर हैं और
स्ट्रेचर है और ईसीजी मशीन है। तो ये टोटल जो करीब 5 लाख के करीब है टोटल खर्चा। ये हमने अभी पहली बार करा है और आईडीबीआई बैंक करता रहता है, लेकिन हमारी तरफ से बैंक हॉस्पिटल को पहली बार कराया गया, सरकारी हॉस्पिटल को। आगे भी कोशिश जारी रहेगी बैंक की, और जितनी भी सुविधा हो सकती है सबको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। शुभ नाम? मेरा नाम विनीत वर्मा है, मैं विजयनगर ब्रांच का ब्रांच है। आईडीबीआई बैंक द्वारा एक CSR एक्टिविटी होती है बैंक्स की भी, जिसमें वो विभिन्न संस्थाओं को, जिसमें अस्पताल भी शामिल हैं, कि बहुत जो आवश्यकतानुसार जो सामग्री है जिसकी बहुत ज़रूरत है और उपलब्ध नहीं हो पा रही है अस्पतालों को, तो आईडीबीआई बैंक द्वारा हमें 10 स्ट्रेचर, ठीक इसी तरह से ईसीजी मशीन, व्हील चेयर और इसके अतिरिक्त वाटर कूलर, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है। गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, अस्पतालों में हमारे यहाँ कुछ संस्थाओं में इसकी बहुत आवश्यकता है। ईसीजी मशीन की भी उतनी ही आवश्यकता थी। व्हील चेयर लगातार ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रेचर की लगातार ज़रूरत पड़ती है। तो हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी सामग्री हमको दी। ये सामग्री 5 लाख से ऊपर की सामग्री है जो इन्होंने CSR फंड से हमें डोनेट की है, और हमारा जो भी सहयोग इनको भविष्य में लगेगा, और भविष्य में ये जो हमारा सहयोग करेंगे, निश्चित रूप से आपसी तालमेल बनाकर हम इसी तरह से, हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है, बैंक का भी मुख्य उद्देश्य है कि किसी तरह से हम जनता को इसका लाभ पहुंचा सकें। शहर में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। मीडिया से बातचीत में पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि कानून तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि थाने का घेराव नहीं किया गया था, बल्कि संबंधित पक्ष द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं की जांच की जाएगी। की है, जिनने कानून तोड़ा है सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। थाने का घेराव नहीं है, ये इनका कुछ संदर्भ में ज्ञापन है, तो जो भी इनके बिंदु होगी उसको हम देख लेंगे, और उसमें जो भी चीजें कानून के विरुद्ध है उस सब पे कार्रवाई सुनिश्चित होगी। कानून का कोई भी हाथ मिलेगा उसको बिल्कुल उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर उनको जेल के शिक्षों तक भेजा जाएगा। कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करेंगे। अभी शांतिपूर्ण माहौल है, बल लगा हुआ है, और इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया उसे हम ले रहे हैं। जबलपुर शहर के रांची क्षेत्र के कुख्यात बदमाश साजन उर्फ अमन सोनकर के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत सख्त कार्रवाई की गई है। संपत उपाध्याय की अनुशंसा पर राघवेंद्र सिंह ने आरोपी के विरुद्ध NSA का वारंट जारी किया। पुलिस के अनुसार 25 वर्षीय साजन सोनकर पर वर्ष 2019 से हत्या के प्रयास, अवैध वसूली, आर्म्स एक्ट, आबकारी मारपीट और बलवा सहित कुल 17 अपराध दर्ज है। थाना रांची पुलिस ने जारी वारंट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल जबलपुर में निरुद्ध करा दिया है। तो साजन उर्फ अमन सोनकर है, पिता गंगाराम सोनकर। यह है बाबूनगर का रहने वाला है, और क्षेत्र में इसका आतंक लगातार बढ़ते जा रहा था, और इसके विरुद्ध हमारे थाना क्षेत्र और आसपास के थाना क्षेत्रों में कुल मिला के 17 अपराध पंजीबद्ध हैं, और अधिकतर मामले जो है न्यायालय में विचाराधीन है। यह 2019 से लगातार अपराध कर रहा है। बीच में भी एक बार और इसका NSA हुआ था, किंतु इसकी आदतों में फिर भी सुधार नहीं हो रहा। 2022 से लेके अभी तक और भी जघन्य अपराध इसके विरुद्ध पंजीबद्ध हुए हैं। 2025 में हत्या के प्रयास का अपराध पंजीबद्ध हुआ। कुल मिला के इसके विरुद्ध अवैध वसूली, हत्या का प्रयास, मारपीट, अवैध शराब की तस्करी करना, और बाबूनगर क्षेत्र में इसका काफ़ी आतंक और वर्चस्व हो गया था। इसको देखते हुए जो है पब्लिक ऑर्डर जो है ख़राब हो रहा था, और हमने जो है प्रतिवेदन श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से NSA के लिए जो है प्रस्तावित होकर प्रकरण श्रीमान कलेक्टर महोदय के पास गया, और पूरा विचारण करने के बाद इसके विरुद्ध जो है NSA में वारंट जारी हुआ। कल हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है, और आज इसको जेल में निरुद्ध करा रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।